हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जजा अकेडमी लाहौर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 के ट्रेस द एरर्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस लाइन में दो प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 इज STDIO का S कैपिटल है जबकि इसे स्मॉल s होना चाहिए। सो इस s को मैं स्मॉल s लिखूंगी। STDIO डॉट h इज मिसिंग, सो मैंने यहाँ पर डॉट h भी राइट कर दिया। अब ये लाइन करेक्ट हो गई। नेक्स्ट देखें, वॉइड मेन की बॉडी कर्ली ब्रेसेस में लिखी जाती है। सो यहाँ पर ब्रेसेस चेंज होंगी और कर्ली ब्रेसेस लिखी जाएंगी। इफ 50 इज ग्रेटर देन 20 देन का कीवर्ड यूज नहीं होता, इसे मैं कट कर दूंगी। इफ 50 इज ग्रेटर देन 20 तो फिर क्या प्रिंट करें? प्रिंट एफ इस्लामिक कंट्री, डबल कोटेशन मार्क्स हैं, प्रॉपर लिखा हुआ है, दिस लाइन इज करेक्ट। देन गेट्स का फंक्शन यूज हुआ है और फंक्शन के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग। टाइम सेव करने के लिए मैं सारी लाइंस दोबारा नहीं लिख रही ताकि शॉर्ट टाइम में मैं आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा सकूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंट प्राइस इज इक्वल टू 10। इस लाइन में स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग है, वो इंसर्ट करेंगे। देन इफ प्राइस इज नॉट इक्वल टू 10 तो फिर क्या करें? प्राइस इज इक्वल टू 0 कर दे। यहां पर भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा। प्राइस का एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 10 है। अगर प्राइस की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं है तो फिर प्राइस में 0 असाइन कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हैश इंक्लूड STDIO डॉट n लिखा हुआ है। इसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं होती बल्कि एंगुलर ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं, स्मॉल s आएगा, STDIO डॉट h, और यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी नहीं लिखा जाता। सो ये लाइन होगी हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखेंगे STDIO डॉट h। ओके, नेक्स्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। हैश इंक्लूड कॉन्यो डॉट h होता है, डॉट c नहीं होता। c को कट करके यहाँ पर डॉट h आएगा। इसके बाद वॉइड मेन का फंक्शन है। फंक्शन की बॉडी को कर्ली ब्रेसेस से लिखा है, इट इज करेक्ट। इसके अंदर वाली स्टेटमेंट्स को देखते हैं। इफ के बाद देखें, इफ 16 इज ग्रेटर देन 10 देन का कीवर्ड हम यूज नहीं करते। इस देन के कीवर्ड को हम यहाँ से कट कर देंगे। प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर का C कैपिटल है, C4 कैरेक्टर C कैपिटल है। इस C को कट करके स्मॉल c लिखा जाएगा, मॉडुलस स्मॉल c, और फिर यहाँ पर स्ट्रिंग को प्रिंट किया जाएगा। इसके बाद गेट्स का फंक्शन लिखा है जो कि प्रॉपर सिंटैक्स में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंट y सेमीकोलन z सेमीकोलन। एक लाइन में दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है कि हम इसे कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं। सो यहाँ पर हम y और z को कॉमा से सेपरेट करेंगे, ना कि सेमीकोलन से। इंट y कॉमा z। उसके बाद है इफ y इज इक्वल टू z। अगर y की वैल्यू z के बराबर है तो फिर प्रिंट करें yes। yes के बाद यहाँ पर प्रिंट f की स्टेटमेंट का स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग है, यहाँ पर हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्लोट टाइप का वेरिएबल है y और y की वैल्यू असाइन की गई है 3.14, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर इज मिसिंग। सो यहाँ पर इज इक्वल टू का सिंबल पुट किया जाएगा। नेक्स्ट लाइन, इफ y इज इक्वल टू 3, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन का एरर आएगा क्योंकि हमने स्मॉल y को डिक्लेयर किया है, कैपिटल Y को डिक्लेयर नहीं किया। क्योंकि C लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए इन दोनों वेरिएबल्स में डिफरेंशिएट करेगी। दिस y वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड। इसकी करेक्शन के 2 तरीके होंगे, या तो कैपिटल Y को डिक्लेयर किया जाए या फिर इसे स्मॉल y कर दिया जाए। सो यहाँ पर पहला एरर था इज इक्वल टू साइन का, दूसरा एरर होगा वेरिएबल डिक्लेरेशन का कि y को डिक्लेयर नहीं किया गया। उसके बाद देखते हैं प्रिंट एफ एरर्स प्रिंट करवा दे और फिर सेमीकोलन। दिस लाइन इज करेक्ट। यहाँ पर 2 नंबर ऑफ एरर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट a सेमीकोलन b। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है ये भी, यहाँ पर हम सिर्फ कॉमा प्लेस करेंगे ना कि सेमीकोलन। इंट a कॉमा b, a इज इक्वल टू 10 कॉमा b इज इक्वल टू 5। यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग है, इसे पुट करेंगे। उसके बाद है इफ a इज लेस देन b तो फिर क्या करें? प्रिंट f /n एस्केप सीक्वेंस है न्यू लाइन का, a इज लेस देन b, इसको प्रिंट करवा दे। दिस लाइन इज करेक्ट। यहाँ पर एक और एरर है, इंट का I कैपिटल लिखा है जबकि इसे स्मॉल i होना चाहिए था। इसे मैं करेक्ट कर देती हूँ, इंट a, b and then semicolon. Now this line is correctly written. इस क्वेश्चन में टोटल 3 एरर्स थे। नंबर 1 I कैपिटल था, नंबर 2 यहाँ पर सेमीकोलन की जगह पर कॉमा प्लेस करना है, और यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग। These 2 lines are correctly written.
नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइड मेन वॉइड सेमीकोलन। देखिए जब हम वॉइड मेन का फंक्शन लिखते हैं उसके बाद सेमीकोलन नहीं आता बल्कि उसकी बॉडी स्टार्ट होती है। सो यहाँ से हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर को अरेज कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, इंट a कॉमा b, दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। a इज इक्वल टू -10, यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग, इसे लिखेंगे। उसके बाद b इज इक्वल टू 14, यहाँ पर भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं है। इफ a इज लेस देन 0 तो फिर क्या करना है, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। यहाँ पर देखिए इफ के बाद सेमीकोलन लगा है, इस सेमीकोलन को नहीं होना चाहिए था, इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे और इफ की कंडीशन के बाद जिस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाना है वो लिखेंगे और वो ऑलरेडी करेक्ट लिखी हुई है। देन प्रिंट एफ रिजल्ट इज इक्वल टू फ्लोट एफ और फिर b का वेरिएबल। इस पॉइंट पर देखें b वेरिएबल को हमने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया था, सो यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल का ही फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करेंगे, फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज नहीं करेंगे। सो यहाँ पर आएगा मॉडुलस d। गेट्स का फंक्शन है प्रॉपरली क्लोज्ड है, दिस लाइन इज करेक्ट। वॉइड मेन का फंक्शन है, उसकी बॉडी प्रॉपरली स्टार्ट भी हो रही है और एंड भी हो रही है। इंट वेरिएबल है r, कैपिटल R एंड स्मॉल r इज इक्वल टू 17। यहाँ पर सिंटेक्स एरर आएगा कि r वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड। r वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया गया, जिस वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है वो है कैपिटल R। सो इस लाइन पर डिक्लेरेशन एरर आएगा। नेक्स्ट देखें, इफ r इज ग्रेटर देन 0, इस r वेरिएबल की बात हो रही है, देन क्या करें, r इज इक्वल टू r को मल्टीप्लाई कर दे 3.14 से, अगेन मल्टीप्लाई कर दे 3.14 से। ये बिल्कुल ठीक लिखा है, इस लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट करें कि इफ के बाद सिंगल स्टेटमेंट लिखी है लेकिन फिर भी कर्ली ब्रेसेस को यूज किया गया है, इससे कोई भी एरर रिपोर्ट नहीं होता। आप चाहें तो कर्ली ब्रेसेस सिंगल स्टेटमेंट के लिए यूज कर लें, चाहें तो आप इन्हें यूज ना करें, लेकिन अगर करते भी हैं तो एरर जनरेट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट लाइन है प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू मॉडुलस f और फिर r का वेरिएबल। r वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल है, यहाँ पर हम इसे मॉडुलस d कर देंगे। इसके बाद है गेट्स का फंक्शन, ये बिल्कुल ठीक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंट में i कैपिटल है, इसे स्मॉल i लिखा जाएगा, int। इंट x is equal to 10, y is equal to 20. If x is greater than 10 and ampersand symbol दो यूज होते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो यहाँ पर सिंगल एम्परसेंड सिंबल को हम डबल एम्परसेंड सिंबल करेंगे। एंड y इज लेस देन 30 हो तो फिर प्रिंट एफ करवा दे x प्लस y को। ये लाइन बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ 7 इज नॉट इक्वल टू 10, यहाँ पर इफ की स्टार्टिंग पैरेंथेसिस है लेकिन क्लोजिंग मिसिंग है, यहाँ पर हम इसे प्रॉपरली क्लोज करेंगे। देन क्या करें, प्रिंट एफ हेलो। एल्स के बाद ये डैश और डू का कीवर्ड नहीं आता, इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। एल्स प्रिंट एफ वेलकम। नाउ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, int p is equal to 20, if price is equal to 20 तो क्या करें, price is equal to 0 कर दे। यहाँ पर देखिए प्राइस का वेरिएबल कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं किया गया, सो इस लाइन पर हमें प्रॉब्लम आएगा कि प्राइस का वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड, डिक्लेरेशन एरर आएगा। प्राइस इज इक्वल टू 0 एल्स प्राइस इज इक्वल टू 2, यहाँ पर प्राइस इज इक्वल टू 2 के बाद सेमीकोलन आएगा, कॉमा नहीं आएगा। इस पूरे क्वेश्चन में एक ही एरर है और वो है डिक्लेरेशन एरर, प्राइस के वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया गया, बाकी सारा सिंटैक्स बिल्कुल ठीक लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वॉइड मेन। वॉइड मेन में v कैपिटल है, इसे हम स्मॉल v करेंगे। उसके बाद इंट x इज इक्वल टू 0, स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा। इफ x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर देखें ये जो सिंगल इज इक्वल टू सिंबल होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जबकि हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी x क्या बराबर है 1 के, और कंपैरिजन के लिए डबल इज इक्वल टू का सिंबल आता है। इफ x इज इक्वल टू 1 तो क्या प्रिंट करे, प्रिंट एफ हेलो प्रिंट करे। एल्स प्रिंट एफ बाय, और प्रिंट एफ के फंक्शन के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर प्लेस करेंगे। इस क्वेश्चन में एक एरर ये है, दूसरा एरर स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग, तीसरा इज इक्वल टू सिंबल। अब ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंट वर्ड इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन,
इफ वर्ड इज नॉट इक्वल टू 10, इफ की कंडीशन के बाद यहाँ पर कभी भी सेमीकोलन नहीं लिखते, ये एक एरर है। इस सेमीकोलन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और उसके बाद क्या करें, अगर वर्ड नॉट इक्वल टू 10 है तो फिर वर्ड में 0 असाइन कर दे। यहाँ पर भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा। एल्स की कीवर्ड के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आता, सो इसे भी यहाँ से आपने रिमूव कर देना है। इसके बाद है वर्ड प्लस इज इक्वल टू 2, यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हैश इंक्लूड stdio.h, ये प्रॉपरली राइट किया गया है। देन वर्ड मेन का फंक्शन है, वर्ड मेन के फंक्शन के बाद हम सेमीकोलन प्लेस नहीं करते, सेमीकोलन को यहाँ से आप रिमूव कर देंगे। उसके बाद इसकी बॉडी चेक करें कि कर्ली ब्रेसेस मिसिंग तो नहीं। देन आप देखें इफ 16 इज लेस देन 18, इफ की कंडीशन के बाद हम देन का कीवर्ड यूज नहीं करते, इसे आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। प्रिंट एफ मॉडुलस सी ओके, इस ओके को प्रिंट करवाने के लिए हम इसे डबल कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे। जब भी हमने किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना होगा तो उसे हम डबल कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे। विदाउट डबल कोटेशन मार्क्स सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल को लिखा जा सकता है। उसके बाद है जी गेट्स का फंक्शन, जो कि प्रॉपरली रिटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉइड मेन वॉइड और फिर वॉइड मेन की बॉडी इंट x इज इक्वल टू 10 इफ x इज नॉट इक्वल टू 10। यहाँ पर देखें अगेन इफ की कंडीशन के बाद सेमीकोलन आया है, इसे यहाँ से रिमूव करेंगे। x प्लस प्लस सेमीकोलन ओके, एल्स के बाद है x इज इक्वल टू 10। यहाँ पर देखें एल्स में कंडीशन अप्लाई की गई है, जबकि एल्स के बाद हम कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। ये कंडीशन यहाँ से रिमूव की जाएगी। एल्स क्या करे, x माइनस और फिर कॉलन लिखा है, यहाँ पर आएगा x माइनस माइनस और फिर सेमीकोलन। इसे मैं सेमीकोलन बनाती हूँ और यहाँ पर डबल माइनस सिंबल आएगा, यानी x को डिक्रीज कर दे, x का डिक्रीमेंट कर दे और फिर सेमीकोलन। सो इस क्वेश्चन में दो प्रॉब्लम्स थे, इफ की कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं आएगा और एल्स के बाद हम कोई भी कंडीशन नहीं लिख सकते। और थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर डिक्रीमेंट सिंबल को प्रॉपरली यूज नहीं किया गया, इसे हम प्रॉपरली राइट करेंगे और फिर सेमीकोलन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्ड मेन का फंक्शन है, इसकी बॉडी में इंट a इज इक्वल टू 2 इफ a इज इक्वल टू 1, यहाँ पर सिंगल इज इक्वल टू सिंबल है, इसे डबल होना चाहिए क्योंकि ये कंपैरिजन ऑपरेटर सिंबल यूज हो रहा है, ना कि असाइनमेंट ऑपरेटर। इफ a इज इक्वल टू 1 तो फिर क्या करें, इफ की कंडीशन के बाद सेमीकोलन को रिमूव कर देंगे। प्रिंट एफ करे ओके, ओके को प्रिंट करवाए और उसके बाद एल्स क्या करे, प्रिंट एफ नो। अगर a इज इक्वल टू 1 है तो फिर प्रिंट एफ करवा दे ओके, अदरवाइज प्रिंट करवाए नो। दिस लाइन इज करेक्टली रिटन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्ड मेन इंट इज इक्वल टू 2, यहाँ पर मेरा ख्याल है कि टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा इंट a इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर सेमीकोलन इज मिसिंग। इंट a इज इक्वल टू 2 यानी a वेरिएबल को 2 वैल्यू से इनिशियलाइज किया गया है। अब है इफ कंडीशन, इफ a इज इक्वल टू 1, अगेन यहाँ पर सिंगल इक्वल टू सिंबल है, इसे हम डबल इक्वल टू करेंगे। प्रिंट एफ ओके, अगर a इज इक्वल टू 1 है तो फिर प्रिंट करवा दे ओके, एल्स में प्रिंट एफ कैंसिल। और फिर गेट्स का फंक्शन है, गेट्स के फंक्शन को हम टर्मिनेटर सिंबल से क्लोज करेंगे और यहाँ पर क्लोजिंग ब्रेस आएगी वॉइड मेन की बॉडी की। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉइड मेन, इसकी बॉडी प्रॉपरली स्टार्ट और एंड हो रही है, इसके अंदर है इंट a, b, इसके बाद सेमीकोलन आएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग है। इसके बाद है a इज इक्वल टू -10, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, then b is equal to 40, again statement terminator. if a is less than 0, if की कंडीशन के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आता, इसलिए इस स्टेटमेंट टर्मिनेटर को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। if a is less than 0 तो फिर क्या करें, b is equal to square root of a का स्क्वायर रूट लेकर उसे b में असाइन कर दे। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि if की कंडीशन के बाद जो लाइन हमने प्रिंट करवानी थी या जो एक्शन हमने परफॉर्म करना था उसे सेम लाइन में लिखा गया है, ये एरर नहीं होता। इफ की कंडीशन के बाद आप इस स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं और सेम लाइन में भी लिख सकते हैं। सो इसे आपने एरर कंसीडर नहीं करना, ये बिल्कुल ठीक लिखा है। ओके नेक्स्ट लाइन है, प्रिंट एफ रिजल्ट इज इक्वल टू फ्लोट एफ और फिर b। यहाँ पर b वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, जबकि फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज किया गया है फ्लोट का। सो इसे तो मॉडुलस d कर दें इंटीजर डेटा टाइप के लिए
उसके बाद है गेट्स का फंक्शन, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंट एक्स, इंटीजर x के बाद यहाँ पर सेमीकोलन आएगा। इफ x इज इक्वल टू 1 और 2, और के वर्ड को हम इस तरह से यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेटर और को प्रॉपरली इसके सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा ये कि यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू सिंबल को हम डबल इज इक्वल टू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसे मैं करेक्ट करके दोबारा लिखती हूँ। यहाँ पर आएगा इफ x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर और की डबल वर्टिकल बार्स आएंगी इस लॉजिकल ऑपरेटर और के लिए, और फिर हम दोबारा लिखेंगे x इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम दो कंडीशंस को टेस्ट करते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1, x अगर 1 के बराबर है या फिर x 2 के बराबर है तो फिर क्या करें, प्रिंट एफ करवा दे x की वैल्यू को, और यहाँ पर सेमी कॉलन आएगा ना कि कॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंट x इज इक्वल टू 10 इफ x मॉडुलस 2, यानी 10 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा अगर वो बराबर है 0 के, और बराबर में भी देखें यहाँ पर हमने डबल इज इक्वल टू सिंबल यूज करना है क्योंकि ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। सो x मॉडुलस 2 अगर 0 के बराबर है तो फिर प्रिंट करवा दे इवन, यानी इवन नंबर है, एल्स प्रिंट करवा दे ऑड। यहाँ पर प्रिंट फंक्शन में प्रिंट एफ इज मिसिंग। सो इस क्वेश्चन में 2 एरर्स हैं। यहाँ पर डबल इज इक्वल टू सिंबल आएगा और यहाँ पर एफ प्लेस करेंगे प्रिंट एफ बनाने के लिए। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे determine the output of the following code. Thank you for watching. For more computer science lectures and other informative videos, subscribe to my channel.